अब हमें बता रहे हो कि 170 सभाएं ली थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, मेहनत उन्होंने की थी, मुख्यमंत्री जो है दूसरे बेटे को बना दिए। इतनी मेहनत थी, जनता इतनी महाराज जी के लिए टूटी पड़ रही थी। 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुआ था ना, और जिस गुना से कभी सिंधिया परिवार ना हारा, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कारिंदे से ही चुनाव हार गए। जिनके बूते आप बताते हो कि पूरा प्रदेश जीते थे, वो 4 महीने बाद अपनी सांसदी ना बचा सके, खानदानी सीट पर। मेरा विषय अभी दूसरा है, और राठौर साहब आपसे बड़ी उम्मीद है। देखो, बताया ये जा रहा है 2 बड़े नेताओं के द्वारा, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। ये देखो, सरकार जो गिरी ना, वो मेरे कारण नहीं गिरी, इसके कारण गिरी। वो बता रहे इसके कारण नहीं, इसके कारण गिरी। आप साथ में हो, आप बताओ ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा दर्द, ज्यादा तकलीफ, ज्यादा दुख, ज्यादा पीड़ा, ज्यादा कष्ट किसने दिया? दिग्विजय सिंह ने या कमलनाथ ने? थोड़ा बताओ ना आप। पर्दे के पीछे साजिशें रचना, उनको तैयार करना, इसका काम एक नेता ने किया और दूसरे नेता के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। इन दोनों प्रकरणों की वजह से माहौल इतना खराब हो गया कि जिस माहौल में इस तरह के निर्णय हुए। अब ये पुराना अगर आप समय देखेंगे तो ये समय इनकी पुरानी हिस्ट्री बताएगी कि किस तरह से ये लोग सत्ता के नजदीक पहुंचे। अरे आप कौन सा संबंध भविष्य का संवारना चाहते हो राठौड़ साहब, जिसमें एक नेता ने साजिश रची, एक नेता ने किया? नाम खुलकर बताओ ना। अब तो भाजपा में हो आप। भूपेंद्र गुप्ता जी की मजबूरी समझ में आती है, विवशता समझ में आती है, उनका भविष्य का सवाल है। आप अभी भी कांग्रेस में कोई भविष्य देख रहे हो क्या अपना? हिमांशु जी दोनों बहुत बड़े नेता हैं, माननीय राजा साहब भी और कमलनाथ जी भी, इसलिए मैं सम्मानजनक रूप से उनके नाम नहीं लेता हूं। ये उम्र में भी मुझसे बहुत बड़े हैं। वो सिर्फ उतना सा समझिए, समझ आप भी रहे, समझ जनता भी रही। अरे जितने भी बड़े नेता हों, उनकी सरकार निपटाने में सिंधिया जी के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूमिका तो आपने ही निभाई। आप भी सारे विधायकों को लेकर बेंगलोर में डटे रहे हो, मिलने भी न दिए। दिग्विजय सिंह के सम्मान की बात कर रहे हो, उनकी मुलाकात तक ना होने दी आपने बेंगलोर में। बेचारे खड़े रहे जीतू पटवारी को लिए हुए कि मुलाकात हो जाए। अब हमें कार्यक्रम में बता रहे हो राजा साहब बड़े सम्मानित नेता है। थोड़ा बताओ तो सही, साजिश किसने की थी और बेबसी के साथ देखता कौन रहा था? ये तो अभी हमारे नेता विपक्षी हैं, विपक्षी दल है, उन्होंने उमंग सिंगार जी ने कहा, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि सरकार कौन चला रहा था। सरकार राजा साहब के इशारों पे चल रही थी